नमस्कार दोस्तों, न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चाइना पे भारत बहुत यकीन कर रहा है, आउट ऑफ द वे जाके कर रहा है। अब मेरी समझ से बाहर है कि भाई ऐसा आप कर क्यों रहे हो। आपको ट्रेडिंग करनी है, आप करो। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, आप करो। लेकिन चाइना की गोद में जाकर बैठ जाना, और वही चाइना जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, धोखा दिया, गलवान में धोखा दिया, 1962 में धोखा दिया और बीच में धोखा दिया, तो भैया आप क्या मुंह लेके उसके पास जा रहे हो और कहते हैं कि अब हम आपस में काम करने को तैयार हैं, स्ट्रेटजिकली भी, अदरवाइज भी। तो हम अपने जो लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव है, जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं, जो हमारी आपस की सेंसिटिविटी है, जो हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, उसको आगे बढ़ाएं। अब मुसीबत यह है कि मोदी ने भी जापान से एक इंटरव्यू दिया और कहा कि भाई हम दो सबसे बड़े पड़ोसी हैं, दुनिया के दो सबसे बड़े राष्ट्रों में से एक हैं, तो अगर हम एक अच्छे वातावरण में आपस से संबंध बनाते हैं, बायलैटरल रिलेशन बनाते हैं, तो जो रीजनल पीस है, जो प्रोस्पेरिटी है, जो स्टेबिलिटी है, हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना, कि रीजनल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, ग्लोबल पीस, ये सब एक किस्म के क्या कहते हैं ना कि एडजेक्टिव्स हैं। इनका कोई रियल मीनिंग होता नहीं है, बस कहे जाते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ कुछ नहीं होता है। और फिर मोदी का ये कहना कि मैं शी जिनपिंग की इनवाइट के ऊपर अब एससीओ में जा रहा हूँ, तियानजिन के वहाँ मीटिंग होगी हमारी, और हम बायलैटरल रिलेशंस को लेके हम काफ़ी पॉजिटिव हैं और देखते हैं कि हमारे जो दो देश हैं वो कई मुद्दों के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। जो कॉन्टेंशियस मुद्दे हैं उसको हम साइड लाइन में रख के कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप वहाँ जा रहे हो तो जो बॉर्डर का जो सारा इशू है अक्साई चिन का, क्या उसके बारे में आप बात करेंगे? क्या उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? मुझे लगता है मोदी ने कभी भी अक्साई चिन के ऊपर या उनकी सरकार ने अक्साई चिन पे कभी भी चाइना से बात नहीं की है, क्योंकि जब भी शायद मोदी सरकार ने अक्साई चिन पर बात करने की कोशिश की है, चाइना उसको टाल दिया कि नो, वी डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट वन, इट्स अवर एरिया, देयर इज नो इशू ऑफ टॉकिंग ऑन दीज थिंग्स। सर एलएसी के ऊपर थोड़ी आगे पीछे जो होने की बात है उसी के ऊपर बातचीत होती है, बाकी तो कुछ भी नहीं होती है। जो इंडिया का अपना बॉर्डर है चाइना के अंदर अक्साई चिन के ऊपर जाके, उस पर तो बातचीत ही नहीं होती कभी। और मोदी सरकार की कोई कमजोर नस है जो मुझे लगता है कि चीन के हाथ में है, और ये जो कमजोर नस है ना, ये अपने आप में पता नहीं क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी काफी बोलते हैं। दूसरा, चाइना एक चतुर बनिया है, वो इंडिया को तो प्रोवोक कर रहा है अमेरिका के खिलाफ, लेकिन खुद अमेरिका से मीठी मीठी बात करता है। और 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए वीजा खुलवा दिए उसने। अमेरिका अब कहता है, ट्रम्प कहता है कि चाइना तो हमारा दोस्त है, हम चाइना के साथ मित्रता करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनके स्टूडेंट का स्वागत है। अभी कल तक जो उनके स्टूडेंट्स जासूसी कर रहे थे, आज वो स्टूडेंट स्वागत करने योग्य हो गए हैं। लेकिन भारत के स्टूडेंट्स को वहां रखने के चक्कर में नहीं, उनको बाहर निकालने के चक्कर में है। तो चाइना ने भी डबल अटैक किया। एक तरह से अमेरिका से मीठी मीठी बात करके दोस्ती कर ली, हमें हमें अमेरिका के खिलाफ प्रोवोक कर दिया, फिर हम चाइना के साथ गए, तो डबल गेम खेल रहा है। ड्रैगन से भैया बच के रहने की जरूरत है, ये ड्रैगन धोखेबाज है। और मैं सच कह रहा हूं, मोदी की जो ओवर डिपेंडेंस है, हमें 1962 की तरह और गलवान की तरह एक धोखा हमें और मिलेगा। वी कैनॉट जस्ट डिपेंड ऑन चाइना, यही एक सच है। शुक्रिया आपका।